दोस्तों इंडिया में जब भी हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो कैसे होता है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट वैकेंसी के लिए, या फिर आप किसी भी अदर डॉक्यूमेंट के लिए वेरिफिकेशन जब होती है आपकी, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वही सब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप कभी भी एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं तो एप्लीकेशन सबमिशन के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसकी बेसिक जो आपकी होती है वेरिफिकेशन क्या क्या होती है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो उसके बाद जो होता है आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड से वेरिफिकेशन जो होती है वो किस किस तरीके से की जाती है। इसके बाद नंबर 4 पे बात करें, आधार कार्ड पैन कार्ड जो होते हैं आपके, इसकी भी वेरिफिकेशन किस तरह से होती है। और इसके बाद 5वें नंबर पर बात करें, क्या कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी आती है। और लास्ट बात करते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट फेक पाए जाते हैं तो उसमें आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन होता है। तो बेसिक से अगर हम बात करें, सबसे पहले होता है कि आप किसी भी जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। यानी कि आपका, जैसे कि आपने जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, आपकी एक एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है जहां पर होता है आपकी 10th-12th की मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके बाद डिग्री प्रोविजनल, उसके बाद आपका जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। बहुत सारी सरकारी ऐसी नौकरी है जहाँ पर DL तक मांगा जाता है। तो ये तो आपके बेसिक एप्लीकेशन सबमिशन में जो चीज़ें आप वहाँ पर देते हैं। साथ साथ ये होता है कई जगह पर एफिडेविट भी आपको लगाने पड़ते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिसमैच वगैरह होता है। तो वो सब चीज़ें आपकी वहाँ पर बेसिक एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पर जो आप सबमिट करते हैं। अब यहाँ पर नंबर 2 पे आता है कि प्राइमरी वेरिफिकेशन में क्या क्या पाया जाता है या क्या क्या किया जाता है। प्राइमरी वेरिफिकेशन में बेसिकली अगर हम बात करें तो वेरिफिकेशन में होता है आपके नाम सबसे पहले मैच किए जाते हैं। जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपके मदर का नेम, ये तीनों चारों डॉक्यूमेंट या जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट में क्या था, 12th की मार्कशीट में क्या था, ग्रेजुएशन की मार्कशीट में क्या था, हर जगह पर सेम होना चाहिए। और यहीं पे आपको जरूरत पड़ती है ओथ कमिश्नर के सर्टिफिकेट की, अगर कहीं पर आपका कुछ भी नाम में गड़बड़ होती है। यहाँ पर कई बार इंक्वायरी ये भी कर लेते हैं आप कि मेरे पापा का जो नाम है मेरे सारे डॉक्यूमेंट में सेम है, या मेरी मदर का नेम जो है वो हर डॉक्यूमेंट में सेम है, बट जो उनका आधार कार्ड है वहाँ पर कुछ अलग है। तो यहाँ पर ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपकी होती है, ना कि आपकी फैमिली की। तो वहाँ पर अगर आपके सारे के सारे ओके होते हैं तो वो आपके वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं करते हैं। फिर उसके बाद होता है जो आपके जो डॉक्यूमेंट में, जैसे कि इसके बाद होती है बेसिक के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन चेक किए जाते हैं। जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका DL हो गया, उसको ऑनलाइन ईजिली चेक किया जा सकता है। और साथ साथ ये है जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड से आपने 10th-12th किया होता है तो 10th-12th की भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन ईजिली डिजी लॉकर के थ्रू भी चेक हो जाते हैं, या फिर बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर भी आपके रिजल्ट ईजिली चेक हो जाते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं, यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपकी वेरिफिकेशन कैसे होती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिनेरियो होते हैं, जैसे कि बोर्ड का तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ ईजिली चेक हो जाते हैं क्योंकि हर बोर्ड का रिजल्ट ऑनलाइन आता है। बट यूनिवर्सिटी में क्या है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर वो अपना रिजल्ट ऑनलाइन नहीं देते हैं। तो उस केस में यूनिवर्सिटी को बाय मेल या फिर बाय कुरियर, जो लिखित में जैसे कि बाय स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट अथॉरिटी यूनिवर्सिटी को एक लेटर भेजती है कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको वेरीफाई करके दे। यूनिवर्सिटी जब वेरीफाई कर देती है तब आपके जो है ज्वाइनिंग को वहाँ पर दे दिया जाता है कि अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो उसके लिए अलग एक्शंस होते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट बेसिक अगर होता है तो यूनिवर्सिटी से सिर्फ रिटर्न में आपकी जो वेरिफिकेशन है वो मंगाई जाती है। अगर यूनिवर्सिटी उसको ओके कर देती है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके साथ साथ ये भी रहता है कि अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका DL वगैरह जो भी चीज़ें आप इसके अलावा देते हैं, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हुआ या फिर आपका बोनाफाइड हुआ या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र के साथ एक स्टेट का बोनाफाइड भी लगता है, तो वो सब चीज़ें भी आपकी ऑनलाइन चेक हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे एक साथ साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप भी ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग में कोई कोर्स में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इसकी जो लास्ट डेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ मार्च तक ही रहेगा और उसके बाद जुलाई से ओपन होंगे। तो अगर आपके भी कोई नॉन है जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं लाइक BA, BCom, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, कोई भी कोर्स, तो वो नीचे एक नंबर चल रहा है जहाँ पर वो कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन भी करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ये कि पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में देखिए, जब भी आप अपना एड्रेस देते हैं तो एड्रेस वेरिफिकेशन होती ही होती है। सरकारी जॉब के लिए कोई भी पुलिस से जाता है अधिकारी, जो कि आपका ये वेरीफाई करता है कि हाँ आपका एड्रेस जो भी आपने दिया है क्या वो सही है या नहीं। इसके साथ साथ नेबर वेरिफिकेशन भी कई जगह पर की जाती है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड
था या नहीं था, उस चीज़ को भी वेरीफाई गवर्नमेंट जॉब देते हुए किया जाता है। लास्ट हम बात करते हैं, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फेक दिया है तो क्या होता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ये करते हैं कि उनके परसेंटेज अगर किसी की 62% है, 63% है, वैकेंसी में मांगा गया 65, तो वो उसको कर देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको बाहर कर दिया जाता है। और साथ साथ कई बार तो ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं से बैकडेट डिग्री टाइप का ले लेते हैं, जो कि पूरे फेक सर्टिफिकेट होते हैं, और वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगाते हैं। अब वहाँ पर तो वो चल जाते हैं। अब मान के चलिए 1 साल 2 साल 3 साल बाद जॉब करते करते अगर उनके वो डॉक्यूमेंट कहीं पकड़े जाएँ, वेरिफिकेशन 5 साल बाद दोबारा हो सकती है, 10 साल बाद दोबारा हो सकती है, और वहाँ पर अगर उनके वो फेक डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन जितने भी पॉसिबल है सब लिए जाते हैं। और तो और जो भी उनको गवर्नमेंट सैलरी दी गई है वो सारी की सैलरी जो होती है उनको वो रिटर्न करनी होती है। और साथ साथ ये है 3 साल से लेकर 5 साल 10 साल तक की सज़ा भी इसमें होती है, जो कि उनके खिलाफ एक्शन किया जा सकता है। तो अगर कोई इस तरीके से बैकडेट डिग्री टाइप का अगर कोई डॉक्यूमेंट लगाता है या फिर फेक सर्टिफिकेट किसी भी तरीके का, कि नकली जाली सर्टिफिकेट लगाना गवर्नमेंट जॉब में, वो तो पूरी तरह से ही आपके खिलाफ एक अच्छा खासा एक्शन लिया जाता है, तो वो तो करना ही नहीं चाहिए। तो ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट मतलब सिर्फ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें आपकी वेरीफाई होती है और किस तरीके से होती है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।